हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज बच्चों बहुत छोटा सा क्लास है, बहुत ही छोटा सा क्लास है। और आज के क्लास में बच्चों हम कवर कर देने वाले हैं आप लोग का बच्चों टोटली का आप लोग का बेटा, ठीक है। टोटली 5 नंबर कवर हो जाएंगे बच्चों। इस छोटे से क्लास से बच्चों आप लोग के 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास को आप लेना ना भूलें बेटा, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बेटा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेना। अब कैसे आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट होगा बेटा, मैं इसी वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बेटा। देखिए, दो ही तरह का प्रश्न पूछ सकता है आपके कहानियों से। कहानियों से दो ही तरह का प्रश्न पूछ सकता है बेटा। कहानी से दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो यह होगा बेटा आप लोग का जो कहानी से पूछा जाएगा, ठीक है, कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। बेटा डायरेक्ट सारांश पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? सारांश पूछेगा। तो आप आसानी से कर लोगे बेटा, ठीक है। क्या करोगे? आसानी से कर लोगे, बहुत ही छोटा सा है। एक बार कहानी आप पंचलाइट का सारांश हमारे साथ पढ़ लीजिए बेटा। देखिए, अभी मैं सारांश पढ़ा रहा हूँ, कल एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें उद्देश्य से पढ़ा दूंगा। कंप्लीट हो जाएगा बेटा। मात्र छोटी छोटी सी वीडियो होगी। देख सकते हैं कि हर साल कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है बेटा जो ये पूछा जाता है। ओके, क्लियर है? गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है बेटा, पंचलाइट कहानी का सारांश। देखिए, इसमें मात्र तीन ही आप लोग के बेटा मेन जो है, जो आप लोग के मेन बच्चों इसमें कैरेक्टर्स हैं, तीन ही हैं मुख्य रूप से। जो कैरेक्टर्स हैं वो तीन ही है बच्चों, ठीक है। लेखक किसके हैं? फरीश्वर नाथ रेणु जी। पूरी कहानी समझेंगे बेटा, सारांश क्या है। पंचलाइट फरीश्वर नाथ रेणु की श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कहानी है बच्चों, ठीक है। श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है बच्चों। कहानी में किसी अचल विशेष का वर्णन किया गया है, ठीक है बच्चों। किसी अचल विशेष का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कहानी का कथानक ग्रामीण जीवन पर केंद्रित है। इस पूरी कहानी का जो कथानक केंद्रित है बच्चों, वह ग्रामीण जीवन पर केंद्रित है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। बच्चों, सारांश ही पूछ रहा था और सारांश में यहाँ आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। कहानी में संबद्ध गांव अनेक टोलों में विभाजित है। जिस गांव की ये कहानी है बच्चों, उस गांव में जो संबंधित गांव है बेटा, उसके जितने भी, ठीक है, पूरे लोग हैं, अन्य टोलों में बट गए हैं। हर टोले में एक अलग पंचायत है। हर एक टोले की अपनी अपनी अलग पंचायत है। प्रत्येक टोले की अपनी ताजीम, दरी, गैस, लालटेन, जो कि पेट्रोमैक्स की अलग अलग व्यवस्था होती थी। महतो टोली वाले इस बार मेले से एक नई पंचलाइट गैस बत्ती खरीद कर लाए थे बच्चों। देखिए, अलग अलग टोली के थे, उसमें एक टोली था बच्चों, जिस टोली का नाम था महतो टोली। क्या नाम था बच्चों? महतो टोली। महतो टोली के जो लोग थे वो एक पंचलाइट खरीद के लाए थे बच्चों। क्या खरीद के लाए थे? पंचलाइट, जिसे गैस बत्ती कहते हैं। रात को कीर्तन, गीत आदि का आयोजन किया गया। रात को उस पंचलाइट को लाने की खुशी में बच्चों गीत का आयोजन किया गया, ठीक है, कीर्तन का आयोजन किया गया। किंतु लालटेन, ठीक है बच्चों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, गोधन वाली कहानी है। किंतु लालटेन जलाना पूरे टोले में किसी को नहीं आता था। अब ये लालटेन पूरे टोले में कोई जला ही नहीं सकता था। फलस्वरूप अन्य टोलों के सदस्य उनकी हंसी उड़ाने लगे, ठीक है। अब बेटा इसका रिजल्ट यह निकला कि जो अन्य टोले के लोग थे वह उसका क्या करने लगे बच्चों, ठीक है, हंसी उड़ाने लगे, ठीक है। बात अब महतो टोले वालों की प्रतिष्ठा की बन गई। अब बेटा टोले की प्रतिष्ठा की बात बन गई, ठीक है। किसी अन्य टोले वाले से वे अपनी पंचलाइट कैसे जलवाएं, ऐसा करने में वे अपने टोले की बड़ी बेइज्जती मानते थे। टोले की गुलरी काकी, देखो बेटा, ये गुलरी काकी की एक बेटी थी जिसका नाम था मुनरी। यह जानती थी कि उसका प्रेमी गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल बेटा, क्या है कि गुलरी काकी की जो बेटी मुनरी थी उसे पता था कि जो उसका प्रेमी है, जिसका नाम गोधन है, वह पंचलाइट जलाना जानता है। गोदन को गली में सिनेमा का गाना गाने के कारण जाति से ही अलग कर दिया गया था। अब बच्चों, गोदन को क्या किया गया था
कि वह क्या करता था, गाना गाता था गली में घूम घूम के सिनेमा का, जिसके वजह से उसे जाति से अलग कर दिया गया था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के माध्यम से कूट भाषा में यह रहस्य बताया कि जाति से बहिष्कृत उसका प्रेमी इस कला में माहिर है। ठीक है बच्चों। अब मुनरी ने क्या किया बच्चों, यह बात अपनी सहेली कनेली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई कि जो उसका पूर्व प्रेमी है वह पंचलाइट जलाने में माहिर है। इस रहस्य को कनेली ने पंचों को बताया। अब कनेली जाके यह बात सभी पंचों को बताती है बच्चों। जाति से अलग किए गए को पहले जाति में लेना एक समस्या थी। अब जाति से अलग किया गया था, इसलिए जाति में लेना उन सब के लिए क्या थी बच्चों, एक समस्या थी। ठीक है, ओके डियर। लेकिन पूरे टोले की प्रतिष्ठा का प्रश्न होने के कारण पंचलाइट जलाने के लिए गोधन को अविलंब बुलाया गया। ठीक है बच्चों। अब पंचलाइट जलाने के लिए गोधन को बिना देरी किए ही बुला लिया गया। वह आया और उसने पंचलाइट को क्या किया बच्चों, जला दिया। वह आया और उसने पंचलाइट को क्या किया बच्चों, जला दिया। गोधन आया और उसने पंचलाइट को जलाकर, ठीक है, उसने पंचलाइट को जलाकर मोहल्ले की नाक रख ली बच्चों। ठीक है, उसने क्या की, मोहल्ले की नाक रख ली। इससे सभी पंच लोग अति प्रसन्न हुए। जितने भी पंच थे बच्चों सभी खुश हो गए। ठीक है, और उन्होंने गोधन के सातों खून माफ कर दिए। उन्होंने कहा कि गोधन तुम्हारी सारी गलतियां माफ। 7 खून माफ करने का मतलब बेटा सारी गलतियां माफ। उनकी सभी गलतियां समाप्त कर दी गई तथा उसे सलीमा का गाना गाने की आज्ञा प्रदान कर दी गई और कहा गया कि जाओ तुम्हें जितना मन करे उतना गाना गाओ। ठीक है, पंचलाइट जली, कीर्तन हुआ तथा सभी ने गोधन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सभी लोगों ने गोधन की प्रशंसा की बच्चों, क्या की, प्रशंसा की। गुलरी काकी ने भी गोधन को उस रात भोजन पर निमंत्रित किया। गुलरी काकी ने, अब देखो, गुलरी काकी ने उसको उस रात को भोजन पे बुला लिया बच्चों। ठीक है, कहाँ बुला लिया, भोजन पर बुला लिया। ठीक है, अब देखिए वो क्या हुआ। ठीक है, भोजन पर बुला लिया बच्चों। इससे गोधन एवं मुनरी की गुप्त प्रीति पर भी जैसे समाज की मुहर लग गई। अब बच्चों क्या हो गया कि गोधन की क्या हो गई, ठीक है, मतलब क्या था बच्चों, उस पे अब समाज की मुहर लग गई। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार यह कहानी अपनी आंचलिकता हेतु प्रसिद्ध है। इस कहानी का प्रसिद्ध होने का कारण ये है बच्चों की ग्रामीण दृश्यों के बारे में बात की गई है, जहां पंचलाइट भी अति महत्वपूर्ण है, जो आंचलिक की छाप से रोचक बन पड़ी है। ठीक है बच्चों, ये ग्रामीण क्षेत्रों की छाप से क्या बनकर पड़ चली है बच्चों, रोचक हो गई है। तो बच्चों दो तरह के क्वेश्चन पंचलाइट से पूछता है। एक तो सारांश पूछता है, अभी अभी मैंने आप लोग को सारांश बता दिया। और दूसरा पूछता है बच्चों उद्देश्य। उद्देश्य कल के वीडियो में पढ़ेंगे, लंबी वीडियो नहीं रखेंगे बच्चों, बहुत ही छोटी सी वीडियो रखे थे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करके बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।